हिंद। आइए हम एक अनदर फंडामेंटल राइट आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23 के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट मतलब अधिकार, अगेंस्ट के विपरीत में, एक्सप्लॉइटेशन मतलब उत्पीड़न। ठीक है, एक्सप्लॉइट करना, किसी को एक्सप्लॉइट करना, जैसे अंग्रेज जो है भारतीयों से लगान वसूला करते थे एग्जॉर्बिटेंट वे में, एक्सप्लॉइटेशन किया करते थे हमारा। ठीक है, अधिक कर लगाकर, अधिक लगान लगाकर। ठीक है, उसी तरह का है एक्सप्लॉइटेशन, मतलब उसको एकदम निचोड़ना, उसका अधिक से अधिक शोषण करना। ठीक है, शोषण शब्द आप समझते हैं, सताना। तो यही है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। जैसे कहते हैं ना कि अतीत से जो हमारा समाज जो इवॉल्व होता है धीरे धीरे, तो अतीत में मतलब पास्ट में बहुत सारे ऐसे कुरीतियाँ फैली होती है जिसे दूर हटाने के लिए ही कुछ अधिकार दिए जाते हैं। उसी में जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन अंडर आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23 के अंतर्गत प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ट्रैफिक रोड का जो ट्रैफिक होता है ना, तो ट्रैफिक मतलब होता है मूवमेंट, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना या ले आना। तो अनुच्छेद 23 के तहत प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स कहने का मतलब है कि प्रतिबंध किया गया है किसका, ह्यूमन बींग्स का मूवमेंट, एक प्रकार से ट्रैफिक एंड फोर्स लेबर। तो ये मूवमेंट ऐसा नहीं कि हमको आने जाने में प्रतिबंध है, नहीं। पहले क्या होता था, चिमनी के जितने भट्टे होते थे, कोयला खदान होते थे। एक मूवी है अमरीश पुरी और कह सकते हैं कि शाहरुख खान का, जिसमें कोयला उसके मुंह में चला जाता है। एक प्रकार से मैं देखोगे ओल्ड मूवी में इस प्रकार का घटनाएं समाज में घटती थी, जिसमें कि बंधुआ मजदूरी हो गया, बॉन्डेड लेबर हो गया, या फिर जितने भी देखते हो स्लेवरी वगैरह जो हुआ करता था, जैसे साउथ अफ्रीका में जो स्लेवरी वगैरह होता, जो दास प्रथा, अंग्रेज जो है भर भर कर चाय के बगानों में भारतीयों को भी जैसे ले जाते थे, या फिर जितने भी लेबरर्स होते थे उसको ले जाते थे। एक प्रकार से स्लेवरी का प्रचलन बहुत था। ठीक है, तो वही है अनुच्छेद 23 के तहत प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के रूप में, मानव के रूप में आप किसी भी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह कैद करके नहीं ले जा सकते, उसे बंद करके नहीं ले जाते वस्तु की तरह। ठीक है, मतलब ह्यूमन नेचर हुआ, मानव है, ह्यूमन है, वो कोई वस्तु नहीं है। ठीक है, तो उसकी ट्रैफिकिंग पे प्रतिबंध किया गया है। एंड ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, फोर्स मतलब जबरदस्ती किसी से काम कराना, अगेंस्ट देयर विल। वो काम नहीं भी करना चाहता लेकिन फिर भी आप फोर्स कर रहे हो, नहीं आपको, तुमको ये काम करना ही होगा। पहले ऐसे होते थे, जो जमींदार वगैरह होते थे, बड़े बड़े जो लोग होते थे, उसके घरों में जो है मुफ्त में काम करने वाले लोग होते थे। उन्हें सैलरी वगैरह भी नहीं देता था, पैसा वगैरह भी नहीं देता था, मजदूरी नहीं देता था, उससे ज़बरदस्ती काम किया जाता था। वो जब कोई मतलब कह सकते हैं ना कि मतलब एक प्रकार से संभ्रांत मतलब क्लर्जी पीपल्स वगैरह जो होते थे, जो कह सकते हैं ना कि एक प्रकार से लैंडलॉर्ड्स वगैरह होते थे, जो मनी लैंडर्स वगैरह होते थे, वो ये सब में अधिक संलिप्त होते थे। वो दूसरे लोगों को, जो पुअर पीपल होते थे, किन्हीं को 2 पैसा दे दिया और उससे कह सकते हैं उसमें जो मनी लैंडर्स वगैरह होते थे उसमें सूद, बहुत इंटरेस्ट जो है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है टानने का प्रयास करते थे, खींचने का प्रयास करते थे, जिसमें कि जो लेते थे मतलब कर्ज लेते थे उनके पास पैसा नहीं होता था। अब उसको चुकाने के लिए वो उसके घर में मजदूरी किया करते थे, और उस मजदूरी को ही बॉन्डेड और फोर्स लेबर कहा जाता है कि वो पैसा ना चुकाने की परिस्थिति में अपने शरीर को बेचते थे। ठीक है, तो वही है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। इज दैट क्लियर नाउ? जैसे इसमें बेगार लेबर के बारे में पढ़ा, बेगार लेबर, बेगार इन द सेंस कि आप उसे काम तो करवा रहे हैं लेकिन उसको सैलरी के रूप में कुछ नहीं दे रहे। ठीक है, बेगार लेबर है। फोर्स लेबर भी वही हुआ, मैंने अभी बताया। प्रोहिबिटेड, इन तमाम लेबरर्स को जिन्हें कि काम के बदले कोई आय नहीं मिलता था, उन्हों जो है प्रतिबंध करने का प्रयास किया गया। एंड इट इज पनिशेबल ऑफेंस, यह एक दंडनीय अपराध है। इस कृत्य को करते हुए अगर कोई पाया जाता है तो उन्हें दंड, मतलब जो आईपीसी है या फिर भारत की जो दंड विधान है उसके अधिनियम के तहत उन्हें दंडित किया जाएगा। एंड अवेलेबल सिटीजन एंड फॉरेनर, यह जो अधिकार है वह नागरिकों को,
ठीक है। ये मतलब अब ऐसा नहीं कि आप देश के नागरिकों को तो स्लेवरी में नहीं डाल सकते, उसका ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, चलो विदेशी का करते हैं। नहीं भाई, विदेशी भी ह्यूमन बींग्स है, वो भी मानव है, ठीक है। तो सिटीजन को तो ये मौलिक अधिकार मिला ही है, साथ साथ फॉरेनर्स को भी यह अधिकार दिए गए हैं कि आप फॉरेनर को भी स्लेवरी नहीं करवा सकते, चाहे विदेशी ही क्यों ना हो, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स है, मानव है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अगेंस्ट इंडिविजुअल के भी अगेंस्ट है, मतलब हम जैसे हैं तो हम किसी के साथ स्लेवरी या फिर ट्रैफिक, मतलब जैसे हम किसी का होता है ना कि जो प्रोस्टिट्यूशंस वगैरह में जो लोग संलिप्त होते हैं, इंडल्ज होते हैं, वो एक जगह से गर्ल्स को उठा के दूसरी, जैसे नेपाल से गर्ल्स को उठा के कहीं दूसरी जगह बेचना या फिर उसे प्रोस्टिट्यूशन में डालना, तो इस प्रकार का एक इंडिविजुअल के भी खिलाफ है कि आप कोई एक अकेला व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर सकता। साथ साथ स्टेट के तो खिलाफ है ही, जितने भी मौलिक अधिकार मिले मूलतः स्टेट के ही खिलाफ मिले हैं, और यह प्राइवेट के खिलाफ भी है। मतलब प्राइवेट कोई ऐसी संस्था, अब जैसे जो चिमनी भट्टे होते थे पहले, उसमें जो मजदूर काम करते थे, जो कोयला खदान वगैरह होते थे, उसमें जो मजदूर काम करते थे, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट काम लिया जाता था, उन्हें सैलरी नहीं दी जाती थी, बस इतना दे दिया कि चलो खाना पीना मिल जाए, उसका पेट भर जाए बस, ठीक है। तो इस प्रकार का कोई प्राइवेट ऐसी संस्था है, कोई स्टेट के खिलाफ तो है और कोई इंडिविजुअल, इन तीनों के खिलाफ यह मौलिक अधिकार दिए गए। क्लियर हो गया। आगे है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स से आप क्या समझते हैं? मैंने पहले ही बताया कि सेलिंग और बाइंग ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स। गुड्स मतलब होता है, एक तो गुड मतलब अच्छा, और गुड्स के एस लगा दिया तो गुड्स मतलब सामान, साजो सामान, वस्तु। तो आप किसी भी मेन का मतलब पुरुष, मेन, वुमेन, किसी भी महिला को और किसी भी बच्चे को देखते हो, बड़े बड़े जो कांच की फैक्ट्रियाँ होती है या कोई हजार्डियस जो जॉब होता है, उसमें 14-14 साल के, 12-12 साल के बच्चे को उसमें लगा दिए जाते हैं। आज भी देखोगे जो ठेला वगैरह पे या सब्जी मंडी जाओ तो कुछ ऐसे छोटे छोटे बच्चे मिल जाएंगे जो आपको काम कर रहे होते हैं, मतलब कुछ चीज़ें ही बेच रहे होते हैं। तो यह एक प्रकार का चाइल्ड लेबर है जो कि प्रोहिबिट किया गया है, मतलब उसे प्रतिबंध किया गया है भारत में। और यह मौलिक अधिकार 23 के तहत, अनुच्छेद 23 के तहत बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति, स्त्री और बच्चों को ना आप खरीद फरोख्त कर सकते, मतलब उसका खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, ना उसे सेल कर सकते, ना उसे बाई कर सकते, क्योंकि यह ह्यूमन है, कोई वस्तु नहीं है। इसे गुड्स की तरह, वस्तु की तरह ना आप इसका खरीद फरोख्त कर सकते हैं, यह प्रतिबंधित है और यह दंडनीय अपराध भी। क्लियर हो गया। आगे है जैसे स्लेवरी हो गया, प्रोस्टिट्यूशंस, मैंने नेपाल का एग्जांपल दिया, ये बहुत सारे। इनफैक्ट जो पुअर पीपल होते हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होते हैं, उसे कुछ पैसा देकर या फिर कुछ लालच देकर कहीं से लाकर दूसरे जगह से लाकर दूसरे जगह प्रोस्टिट्यूशंस में ढकेलना, या फिर उसे लाकर उसके ऑर्गन्स को सप्लाई करना, बेचना। तो इस प्रकार का जो है ना, ये सब चीज़ें जो है, या फिर स्लेवरी हो गया, दास प्रथा जो था, मतलब अंग्रेजों के ज़माने में यह बहुत चला करता था। जितने भी चाय के बागान वगैरह होते थे उसमें जो है भर भर के जो है यहाँ से, भारत से जो है, अभी देखो जो श्रीलंका में जो तमिल वगैरह हैं, जो तमिल का इशू कॉन्फ्लिक्ट होते रहा, तो क्या वो सब सारे इंडियन थे, वहाँ जो है अंग्रेजों के ज़माना ले जाया गया, मतलब अंग्रेज जो है उसे इंडियन से वहाँ ले जाए थे ताकि चाय के बागान में काम किया जाता था। वहाँ से चाय के बागान में एक बाउंड्री होती थी, वहीं रहने की व्यवस्था होती थी, उससे ना कोई बाहर जा सकते, ना अपने देश वापस लौट सकते थे। तो यही है एक प्रकार से कह सकते हैं स्लेवरी, दास प्रथा। प्रोस्टिट्यूशंस के बारे में तो खैर आप लोग परिचित हो ही हैं, ठीक है, जो कि हर एक देश में होता है, दिल्ली में भी है, हर जगह है। आगे इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट एक पारित किया गया था, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956, एक कानून लाया गया था जिसमें कि इसे इमोरल घोषित कर दिया गया था, अमानवीय व्यवहार एक प्रकार का, जो कि जैसे ट्रैफिकिंग या प्रोस्टिट्यूशंस के में जो संलिप्त होते हैं, एक तो पनिशेबल ऑफेंस था ही, लेकिन एक एक्ट लाकर यह बताया गया कि इस प्रकार के एक्ट जो है अमानवीय व्यवहार और कुकृत्यों में गिना जाता है। आगे बेगार। बेगार मतलब मैंने पहले बताया कि वैसे कर्मचारी जिसे आप काम तो लेते हैं लेकिन उसे वेतननामा नहीं देते, ठीक है। बेगार, कंपलसरी वर्क, मतलब उसे आप काम जो है कंपलसरी करवाते हैं, चाहे चिमनी भट्टे में काम करवा रहे हो, कहीं कोई फैक्ट्री में काम करवा रहे हो, कहीं कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें काम करवा रहे हो, या फिर कोई माइंस है, ठीक है, होता है ना मिनरल्स माइंस, उन सब चीज़ों में काम करवा रहे हो, कंपलसरी करवा रहे हो, मतलब कंपलसरी आपको करना ही होगा। वर्क विदाउट एनी रिम्यूनरेशन, ठीक है, रिम्यूनरेशंस मतलब वेतन, आय, तनख्वाह, बिना किसी तनख्वाह आय को जो है आप उसे काम जबरदस्ती ले रहे हैं, ऐसा बाउंडेड लेबर। बाउंडेड मतलब इसका हिंदी होता है बंधुआ मजदूरी, जिसमें कि आपको बंधन में बांध दिया जाता है कि आपको करना ही करना होगा बिना किसी सैलरी की, ठीक है। आगे कंपेलिंग पर्सन अगेंस्ट देयर विल,
उसके इच्छा के विपरीत जाकर आप किसी व्यक्ति को कंपेल कर रहे हो, उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो, उसे बाध्य कर रहे हो। मतलब बाध्य करना, कंपेल करना, उसके इच्छा के विपरीत। उसका इच्छा नहीं है कि हम आपके कंपनी में काम करूं, उसकी इच्छा नहीं है कि आपके घर में हम एक दास की तरह, एक नौकर की तरह आपके यहाँ काम करूं, लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां होती है। मैंने पहले ही बताया, पहले क्या होता था जमींदारी प्रथा वगैरह में, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे ना, तो छोटे मोटे जो किसान होते थे वो अपने कर्ज लिया करते थे उससे, ठीक है, कि उसे फसल रोपना हो या उसके बेटी बेटियों की शादी करना हो, या फिर उसे कोई उत्सव हो गया, कोई बीमारी होगी, पहले हैजा वगैरह फैल जाता था, ठीक है, मलेरिया, डेंगू, मतलब जो भी हो, कुछ ऐसे संकट के समय में उससे कर्ज लेता था। और कर्ज का टैक्स जो है ना, बहुत टैक्स बोले, कर्ज का जो इंटरेस्ट होता था ना, ब्याज, वो बहुत अधिक जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता था। उस परिस्थिति में जो है वह कर्ज ना चुकाने की स्थिति में फिर जो है क्या करता था, अपने शरीर को गिरवी रख देता था, अपने आप को गिरवी रख देता था, अपने परिवारों को गिरवी रख देता था, अपने बच्चों को गिरवी रख देता था कि हम तो आपके यहाँ काम करेंगे, साथ साथ जो हमारे बच्चे होंगे वो भी आपके यहाँ बंधुआ मजदूरी करेंगे, इस प्रकार बंधन में बांध देता था, ठीक है। तो उसके बिल के खिलाफ उसकी इच्छा नहीं होती है, लेकिन फोर्स करते हैं। इंक्लूड नॉट ओनली फिजिकल फोर्स, सिर्फ फिजिकल फोर्स नहीं होता और लीगल, बट ऑल्सो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस कंपेल देम टू वर्क इन योर फैक्ट्री, इन योर होम, इन योर चिमनी भट्ठास, ठीक है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है, मैंने एक उदाहरण के तौर पे दिया कि किस प्रकार से इतना ब्याज अधिक हो जाता है जो कर्ज ना चुका पाने की स्थिति में उसकी जमीन भी ले ली जाती है जमींदारों के द्वारा। तो मतलब ये सब होते रहता था, ठीक है। तो फोर्स किया जाता था, सिर्फ फिजिकली, शारीरिक तौर पे नहीं, बल्कि लीगली। और ऐसे कोई आर्थिक संकट होते थे, आर्थिक समस्याएं होती थी, जिस परिस्थिति में उन्हें जो है कंपेल करके बेगार लेबर, फोर्स लेबर या स्लेवरी में ढकेला जाता था। आगे है एक्सेप्शन। इसके कुछ अपवाद हैं, ये तो हमने पढ़ लिया कि यह पनिशेबल ऑफेंस है, लेकिन सारे फंडामेंटल राइट, मैंने बार बार कहता हूँ, एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जा सकते हैं, कुछ जो है रिस्ट्रिक्शंस दिए जाते हैं। तो इसी में अपवाद है कि स्टेट टू इम्पोज कंपल्सरी सर्विस टू पब्लिक पर्पस एंड मिलिट्री एंड सोशल सर्विस। करने का मतलब है कि स्टेट जो है, मतलब राज्य है, कभी ऐसी विकट समस्याएं आ जाती है, जैसे कोई अकाल पड़ गया या फिर किसी अन्य दूसरे देश ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया, जैसे भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, तो 1962 में क्या हुआ था, हम उसमें हमारी पराजय हुई, लेकिन हमारे वीर सैनिकों ने जो है कह सकते हैं कि पूरी वीरता के साथ युद्ध लड़ा। उसमें क्या हुआ था कि जितने भी नवयुवक थे उन्हें कहा गया कि भाई अब हम बिना कोई मतलब परीक्षा के सिर्फ फिजिकल टेस्ट पे हम जवानों में भर्ती ले रहे थे। तो जितने भी लोग थे, जितने भी नवयुवक लोग थे, जो सोशल वर्कर थे, जो देश प्रेमी थे, वो लोग जो है सारे के सारे जो है सेना में भर्ती होने के लिए दौड़ रहे। तो मतलब सोशल वर्क के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, जहाँ प्रश्न राष्ट्र का हो, ठीक है, उस परिस्थिति में जो है आपसे कंपलसरी सेवा लिया जा सकता है। जैसे देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आर्मी पर्सनल अगर वो घर छुट्टी पे आता है और अगर कोई दुश्मन राष्ट्र हमारे देश पर आक्रमण कर देता है, या जो आर्मी वाले हैं ना, उनको अच्छे से पता है, जो आर्मी वगैरह में जाते हैं, उनको उस जो है ना वैकेंसी के वक्त ही वह शपथ पत्र में हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, शपथ लिए जाते हैं कि ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन, जैसे आप छुट्टी पे आए हैं और कोई दुश्मन देश आपके ऊपर मतलब आपके देश पर आक्रमण कर दिया, तो अब आपको तो लगे यार हमारा तो 3 महीना का छुट्टी है, हमको कि क्यों जाना, हम क्या जाके करें। लेकिन नहीं, इन दैट केस कि अगर कोई फॉरेन, कोई एनिमी नेशन, कोई दुश्मन राष्ट्र आपके राष्ट्र पर आक्रमण करता है, इस परिस्थिति में जो है आपको सरकार के द्वारा एक लेटर आता है, या फिर अब तो ईमेल सिस्टम हो गया, जो भी हो, वह लेटर आता है कि आपको इतने दिनों, इतने घंटों के अंदर आपको ड्यूटी ज्वाइन करना है, ड्यूटी पहुंचना है। तो यही है कि कोई ऐसी परिस्थिति, लेकिन वो परिस्थिति किसके लिए, फॉर द मिलिट्री पर्पस एंड द सोशल वर्क। सोशल मतलब समाज की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के संप्रभुता की रक्षा के लिए, ठीक है। एंड नो डिस्क्रिमिनेशन, इस परिस्थिति में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि भाई उस जाति वाला है तो उसे ले चलो, उस मजहब का है तो उसे ले चलो, नहीं। इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, कम्युनिटी, क्रीड, सेक्स, जेंडर, रीजन, रिलीजन, जो भी व्यक्ति होगा सबको बराबर की नज़रों में देखा जाएगा और सबके साथ यह कंपलसरी लगाया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई एक विशेष धर्म और जाति वालों को आप छोड़ देंगे, बाकी दूसरे वाले को चलो तुम आओ तुमको हम कंपलसरी जॉब में लगाते, नहीं। तो स्टेट ऐसा नहीं करेगी, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। तो ये पूरे के पूरे हम लोगों ने पढ़ लिया अनुच्छेद 23
right against exploitation, provision of traffic in human beings and forced labor. Is that clear? If you are the first time on my channel, then like it, share it as well as subscribe it. Also press the bell icon for more updates. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.